नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है यह आपका बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी होने वाला है, जिसमें कि 1799 पद है। और यहाँ आप देखेंगे तो आपका यह वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए गए हैं। वॉल्यूम 1 में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। और यहाँ जो बुक है आपका पूर्व परीक्षा पर आधारित, पूर्णतः प्रीवियस ईयर बेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद से। शयनक तथा पेपलाद शाखाएं अथर्ववेद से संबंधित है। आइए हम जानते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई थी? अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। इस वेद में लगभग 731 मंत्र तथा 6000 पद है। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही किया गया था। अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरवों का राजा कहा जाता है। इसमें सभा तथा समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हन द्वारा किया गया था। तो राष्ट्ररंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हन है। राष्ट्ररंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। पाणिनि जो इसमें है इसका अष्टाध्यायी है। लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग अष्टाध्यायी पुस्तक में ही किया गया था। सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी पुस्तक में किया गया था। राष्ट्ररंगिणी पुस्तक में कश्मीर के शासकों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्ररंगिणी जो कल्हन से संबंधित है, कश्मीर के शासकों का उसमें उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मनके बनाने वाले कारखाने के साक्ष्य सिंधु घाटी के लोथल से प्राप्त हुए हैं और चनहुद्रो से भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो कि 1921 ईस्वी में किया गया था। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक भी कहा गया है। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक भी कहा गया है। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। मनके बनाने वाली कारखानों का प्रमाण लोथल तथा चनहुद्रो दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के प्रमाण लोथल तथा कालीबंगन से मिला हुआ है। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त किया गया है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले है। मिट्टी से बने हल का प्रमाण बनावली से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा 5। बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें से 5 श्रेणी में जो आते हैं, एक आते हैं अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी? स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, जो कि 1347 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। 22 दिसंबर भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो इसमें शामिल बंगाल विभाजन का रद्द होना था, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा का भी शामिल होना, और इनमें से सभी ये भी सही है, ये भी सही है,
और ये भी सही है। तो 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्नलिखित शामिल था: बंगाल विभाजन रद्द होना, बंगाली भाषी को क्षेत्रों को मिलाकर एक नया प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल, इनमें से सही है। लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली किया गया था। बंगाल विभाजन प्रस्ताव को रद्द किया गया था। दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा मैरी का स्वागत किया गया था। नेक्स्ट है सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। सेवा समिति की स्थापना किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया गया था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आइए मैचिंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539, ये सही है। कोलाचेल का युद्ध 1741, ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795, ये भी सही है। रूहेला का युद्ध ये 1772, ये सही नहीं है। रूहेला का युद्ध 1772 ये गलत है। रूहेला का युद्ध ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो उसका सही आंसर है आगा खां महल। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां महल में बंद कर दिया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में। नेक्स्ट है कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंद विद्रोह भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कंद विद्रोह कौन से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से। इस विद्रोह के नेता चक्र बिसोई थे। इसके नेता कौन थे? चक्र बिसोई। भारत के प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता के नाम, जैसे कि नील विद्रोह से संबंधित नेता तीरथ सिंह जो भी कहा जाता है। तना भगत, जतरा भगत, रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, कोल विद्रोह, बुद्धू भगत, मपला विद्रोह, अली मुसलियार, पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु, पौलीगारो विद्रोह, बीपी कट्टा बोमान, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर है 2023 में। अब महत्वपूर्ण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया स्थल जैसे लाल किला 2007 में, पश्चिमी घाट 2012 में, रौनी की वाव 2014 में, नालंदा का बिहार 2016 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में, धौलावीरा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी, जो कि कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों के हितों की रक्षा करना तथा शिल्प परंपरा को जीवंत रखना। नेक्स्ट है रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो उसका सही ऑप्शन होगा बास्केटबॉल। क्या ऑप्शन होगा सही? बास्केटबॉल। रिंग गार्ड, पॉइंट लीड, पास आदि शब्द का संबंध बास्केटबॉल खेल से है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में किया था। भारत में सर्वप्रथम 1930 में बास्केटबॉल खेला गया था। तो भारत में सर्वप्रथम बास्केटबॉल 1930 ईस्वी में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का संचालन डीआरडीओ द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम की संचालन किसके द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है
क्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। एंड्रोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ये सब फर्स्ट में आते हैं कृषि, फर्स्ट में क्या आते हैं? कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत गैस विद्युत गैस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में टर्सरी क्षेत्र में व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1931। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेहरू के द्वारा 1867-68 ईस्वी में की गई थी। 1867-68 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नेहरू द्वारा 20 रुपया बताया गया था। कितना बताया गया था? 20 रुपया। VKR राव द्वारा 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई। 1931 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया गया था। 1931 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपीज ओनली बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेंशन। पेंशन के मामले में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा नहीं है। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये नहीं आता है। भारत में सर्वप्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ घोषणा 2000 में किया गया था। पुनः 2005 में इसमें संशोधन कर नए सिरे से इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है? क्या सही आंसर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 ईस्वी में किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? 2005 ईस्वी में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत किए थे। इस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु नए फार्मूले को अपना आधार बनाया। इसी नए फार्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचानने के लिए आधार में स्वीकार किया गया था। गरीबी से तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो उसका सही आंसर है प्रबोवे सुबियांटो। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांटो हुए। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? इसका सही आंसर है 6 पदक। 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में किया गया। पेरिस 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का दूसरा शहर है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 1.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 86,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु 86,000 करोड़ आवंटित किया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? मोहन चरण मांझी जो कि
ओडिशा से बिलोंग्स करते हैं। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 24वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान। कहाँ किया गया? कजाकिस्तान। बेलारूस एससीओ का नया सदस्य देश बना। वर्तमान में एससीओ में कुल 10 सदस्य देश है। चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? तो यहाँ पर रुद्रम 1 एक प्रकार का मिसाइल है। भारत ने हाल ही में अपनी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ द्वारा किया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने हेतु विकसित किया गया है। इसे 500 मीटर से 1500 किलोमीटर की अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 159। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 139। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? संविधान हत्या दिवस की घोषणा 25 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई। होपेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत और मिस्र। होपेक्स सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र देशों के मध्य आयोजित किया गया है। 34वां अभ्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां अभ्यास सम्मान सूर्यवाला को दिया गया है। सूर्यवाला कौन देश का वासी रेणु की डायरी। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1445 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2028 तक भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ओपेनहाइमर। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 ओपेनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से दिया गया है। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? अब ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक। 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि, इति जोड़ आदि दैट इज इत्यादि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य। तो पाप पुण्य में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों शब्द प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या का प्रयोग हो, द्वंद्व समास होता है। कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण रात दिन, माता पिता, छोटा बड़ा, धनी निर्धन। सरसों नहीं जमती मतलब हथेली पर सरसों नहीं जमती मतलब काम के लिए समय चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक वाक्य आपके तुले हुए है, गलत। आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, आपके एक एक वाक्य तुले हुए है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुले हुए, नोट। फिल इन द ब्लैंक्स। 48, फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग डैश डैश जापान? इसमें प्रीपोजिशन बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन लगा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग ऑफ जापान। क्या हो जाएगा? ऑफ। सही आंसर हो जाएगा ऑफ। 49 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना कठिन है। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। अपोजिट वर्ड बताना है। कौन सा वर्ड बताना है? अपोजिट, दैट इज उल्टा या विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द। गॉर्जियस, गॉर्जियस का क्या अर्थ होता है? गॉर्जियस शब्द का अर्थ भव्य या शानदार होता है, भव्य या शानदार। इसका सही विपरीत हो जाएगा प्लेन। प्लेन मीन्स साधारण।